नमस्कार। आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं अनु मिश्रा, कक्षा 8 की छात्रा, आप सभी के समक्ष नवरात्रि से संबंधित 9 देवियों के बारे में बताने जा रही हूँ। भारत सहित पूरी दुनिया नवरात्रि का पर्व धार्मिक आस्था के साथ मनाता है। भक्त 9 रात 9 देवियों की पूजा करते हैं, लेकिन इस बात से वंचित रह जाते हैं कि इन 9 देवियों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई। नवरात्रि के दौरान हर दिन अलग अलग देवी की आराधना तो की जाती है, लेकिन इस बात की जानकारी बहुत ही कम लोगों के पास होती है कि प्रत्येक देवी इस संसार में किस प्रकार आई, उनका इस संसार में आने का कारण क्या था। तो आइए जानते हैं 9 देवी की उत्पत्ति के बारे में। नवरात्रि से संबंधित पहली देवी शैलपुत्री की पावन कथा। वंदे वांछित लाभाय चंद्रधाकृत शेखराम रसारूढ़म शूलधारम शैलपुत्रिम यशस्विनीम। नवरात्रि में दुर्गा पूजा के अवसर पर दुर्गा देवी के 9 रूपों की पूजा उपासना बहुत ही विधि विधान से की जाती है। इन रूपों के पीछे तात्विक अवधारणाओं का परिज्ञान धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक विकास के लिए आवश्यक है। आइए जानते हैं माँ शैलपुत्री के बारे में। माँ दुर्गा को सर्वप्रथम शैलपुत्री के रूप में पूजा जाता है। हिमालय के वहाँ पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण उनका नाम शैलपुत्री हुआ। इनका वाहन वृषभ है, इसलिए इन्हें वृषारूढ़म के नाम से भी जाना जाता है। इस देवी ने दाएं हाथ में त्रिशूल धारण कर रखा है और बाएं हाथ में कमल सुशोभित है। यह देवी प्रथम दुर्गा है। यही सती के नाम से भी जानी जाती है। इनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है। एक बार जब प्रजापति ने यज्ञ किया तो उन्होंने सभी देवताओं को निमंत्रित किया, भगवान शंकर को नहीं। सती यज्ञ में जाने के लिए विकल हो उठी। शंकर जी ने कहा कि सभी देवताओं को निमंत्रण पत्र दिया गया है, उन्हें नहीं। ऐसे में वहां जाना उचित नहीं है। सती की प्रबल आग्रह देखकर शंकर जी ने उन्हें यज्ञ में जाने की अनुमति दे दी। सती जब घर पहुंची तो सिर्फ उनकी मां ने ही उन्हें स्नेह दिया। बहनों की बातों में व्यंग और उपहास के भाव थे। भगवान शंकर के प्रति भी तिरस्कार का भाव था। दक्ष ने भी उनके प्रति अपमानजनक वचन कहे। इससे सती को कलेश पहुंचा। वे अपने पति का यह अपमान ना सह सकी और योग अग्नि द्वारा अपने आप को जलाकर भस्म कर लिया। इस दारुण दुख के व्यथी होकर शंकर भगवान ने उस यज्ञ का विध्वंस कर दिया। यही सती अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्मी और शैलपुत्री कहलाई। पार्वती और हेमवती भी इसी देवी का अन्य नाम है। शैलपुत्री का विवाह भी भगवान शंकर से ही हुआ। शैलपुत्री शिव जी की अर्धांगिनी बनी। इनका महत्व और शक्ति बहुत अधिक है। नवरात्रि के पहले दिन माँ के इस रूप की पूजा अर्चना होती है। गाय पर सवार माँ शैलपुत्री चंद्रमा को धारण करती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार माँ शैलपुत्री की आराधना करने से जातक की कुंडली से